बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 20वें पारे के इब्तदाई आयात में सूरह नमर का बकिया हिस्सा है, जिसमें रब्बिल कायनात की तख्लीक व तौहीद का जिक्र किया गया है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं ही हूँ जो आसमान से पानी बरसाता है, तेज़ हवाएं जो बादलों को लेकर चलती हैं और ज़मीन पर पानी बरसता है, जिससे ना सिर्फ ये कि इंसानों को पीने का पानी मुयस्सर होता है, बल्कि चरिंद परिंद, फसलें और दरख्त और बाकी जो चीज़ें हैं जिनको पानी की ज़रूरत होती है, वो सब भी इससे इस्तेमाल करके रब का शुक्र अदा करते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं ही हूँ जिसने ज़मीन आसमान को 6 दिन पर बनाया और अपने तख्त पर तख्त जलवा अफरोज़ हुआ। मैं ही हूँ कि जिसके हुक्म से रिज़्क़ तुम इंसानों तक पहुँचता हूँ। मैं ही राज़िक हूँ, मैं ही मालिक हूँ। मैं ही जानता हूँ कि कब किसको ज़िंदगी मिलेगी, कब किसको मौत आएगी, कौन अपनी ज़िंदगी कहाँ गुजारेगा। अल्लाह ताला ही तमाम चीज़ों का खालिक व मालिक है। यही हमारा पक्का ईमान होना चाहिए। इससे आगे सूरह अल-कसस है, जिसमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का ज़िक्र जो है वो ज़्यादा तफ़सील से बयान किया गया है कि कैसे बचपन में जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए, तब फ़िरौन का एक रिवाज था कि वो फ़िरौन जो मिस्र में पैदा होने वाले तमाम जो बच्चे थे, उनको वो नौज़ायदा बच्चों को कत्ल कर देता था, क्योंकि उसको किसी ने ये बता दिया था कि कोई ऐसा बच्चा तुम्हारे इलाके में, तुम्हारे राज में पैदा होगा कि जो कल को तुम्हारे लिए नुकसान का बायस बनेगा। लेकिन अल्लाह ताला के हुक्म से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरौन के महल में ही पले बढ़े और फ़िरौन की बीवी जो थी हज़रत आसिया, उन्होंने उनकी परवरिश की। हज़रत मूसा जब बड़े हुए तो उन्होंने फ़िरौन को एक रब की दावत दी, उसने जादूगरों को आपके सामने लाया, लेकिन अल्लाह के हुक्म से हज़रत मूसा ने तमाम जादूगरों को नीस्तो नाबूद कर दिया। वो रब पर ईमान ले आए, उनके तमाम जादू का तोड़ निकल गया। इसी तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का एक वाक़या बयान किया जाता है कि एक जगह दो शख्स झगड़ा कर रहे थे, आपने उनको छुड़ाने की कोशिश की। इस दौरान आपका मुक्का एक दूसरे शख्स को गलती से लग गया, जिससे मौके पर ही हलाक हो गया। याद रहे कि हज़रत मूसा इंतहाई ताकतवर और लंबे चौड़े इंसान थे, जिस्मानी तौर पर नहायत ही मजबूत इंसान थे और ईमान के हवाले से भी बहुत ही मजबूत इंसान थे। तब आपको इलाका छोड़कर जाना पड़ा, क्योंकि आपको डर था कि आपको पकड़ लिया जाएगा। तब आप एक दूसरे इलाके में गए, रब से माफ़ी मांगी कि मुझसे गलती से हो गया, तो अल्लाह ताला ने आपको माफ़ कर दिया। एक चश्मे पर पहुँचे, जहाँ पे बहुत से मर्द हजरात मौजूद थे और दो लड़कियाँ साए में खड़ी थीं, कि जो कि इस इंतज़ार में कि है कि पानी भर लिया जाए, अगर मर्द पानी भर ले तो तब वो हम आगे जाएँ। हया के मारे वो दो लड़कियाँ आगे नहीं जा रही थीं। तब आप अलैहिस्सलाम आगे हुए और उनको कहा कि मैं आपकी मदद कर दूँ, तो उन्होंने कहा जी कर दीजिए। तब आपने उनको पानी ला के दिया, लड़कियों ने आपका शुक्रिया अदा किया और कहा कि हमारे वालिद से मिल लीजिए। तब वो उनको अपने वालिद के पास ले गईं। कहा जाता है, रवायात में आता है कि वो वालिद जो थे वो हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम थे। वो लड़कियाँ बड़ी बाहया बाकिरदार थीं। तब हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने उनकी सारी बात सुनने के बाद कहा कि अगर तुम 8 साल मेरी खिदमत करोगे, मेरे फर्माबरदार रहोगे, तो मैं तुम्हारे साथ अपनी एक बेटी का निकाह कर दूँगा, और अगर तुम 10 साल भी करना चाहो तो कोई मज़ाक़ा नहीं। तब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उन नबी की खिदमत में, बुज़ुर्ग की खिदमत में 8 साल खिदमत की। उन्होंने अपनी बेटी की शादी की और तब उसके बाद वो उनको लेकर अपनी बीवी को वापस अपने इलाके में आ गए। फिर उनको दावत देते रहे, लेकिन फिर उनके मुकद्दर में हिदायत नहीं थी। अल्लाह के हुक्म से आप अपनी कौम के उन लोगों को कि जिनको जो अल्लाह पर ईमान रखते थे, एक रब पर ईमान रखते थे, फ़िरौन से तंग थे, आपके साथ चले। फ़िरौन का लश्कर आपके पीछे हुआ, लेकिन वो समुद्र में गर्क हो गया और कुछ अर्सा के बाद अल्लाह के वादा के मुताबिक, जैसा अल्लाह ने कुरान में बताया है, उसको समुंदर ने बाहर निकाल दिया और आज भी उसकी लाश तमाम इंसानों के लिए वो काबिल नमूना और काबिल इबरत है। और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि फ़िरौन और उसके हवारी सुबह शाम आग पे पेश किए जाते हैं, यानी कि उनको इतना अज़ाब दिया जाता है। इसी तरह अल्लाह ताला ने तमाम वाक़यात तसल्ली से बयान फरमाए हैं कि कैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक रब के कलमे के लिए कैसे मेहनत की। इससे आगे सूरह अनकबूत है। अनकबूत का मतलब मकड़ी का जाला है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं ही कायनात का खालिक व मालिक हूँ, मैं ही तमाम चीज़ों का पैदा करने वाला हूँ। तो तुम उन मुशरिकों को, जिनको तुम मेरे सिवा अपना परवरदिगार समझते हो, जिनकी इबादत करते हो, जिनसे मदद मांगते हो, जिनको अपना तुम लोग समझते हो कि वो लोग तुम्हारी मदद करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। उनकी मिसाल तो ऐसे है कि जैसे एक मकड़ी का जाला है, जो कि हवा के एक तेज़ झोंके से भी टूट पड़ कर बिखर जाता है। यानी कि मुशरिकों का ताल्लुक उन लोगों के साथ जो उनकी साथ शिर्क करते हैं, ऐसा ही है कि जैसे कि मकड़ी का जाला। और एक और जगह कुरान पाक में आता है कि क़यामत के दिन तमाम जो लोग थे, जिनको मुशरिकीन ने अपना खुदा बनाया हुआ था, जिनकी इबादत करते थे, जिनकी पूजा करते थे, वो लोग उनके शिर्क से बेज़ार हो जाएंगे और कह देंगे हमने ऐसा करने का कुछ भी नहीं कहा था। अल्लाह ताला और इसी तरह पिछली अनबिया का जो वाक़यात बार कुरान में बयान किए गए, वो भी हमारे लिए सबक हैं। अल्लाह ताला इसलिए ये वाक़यात कुरान में बार बार बयान फरमाते हैं ताकि हम इनसे सीखें
اور ان تمام غلطیوں سے اجتناب کرے کہ جن کی وجہ سے پچھلی قومیں گمراہی کا شکار ہوئیں اور پچھلی قومیں رب کائنات کے غضب کا شکار ہوئیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنی رحمت کرے۔ آج سے رمضان کا آخری عشرہ سٹارٹ ہو رہا ہے، یعنی کہ طاق راتیں جس میں 5 ہوگی، 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں۔ متعدد احادیث میں آتا ہے کہ ليلۃ القدر جو ہے یعنی کہ برکت والی رات، اس کو رمضان کی آخری طاق راتوں میں تلاش کرو۔ یہ برکت والی رات ہے، اس میں عبادت کی گئی جو ہے وہ 1000 راتوں کے برابر ہے، اور اس میں جبرائیل امین اللہ تعالیٰ کے حکم سے باقی فرشتوں کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں اور دیکھتے ہیں کون ایسا شخص ہے جو اپنی نیند، اپنا سکون خراب کر کے اور رب کے کائنات کی عبادت میں لگا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شب قدر حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم۔